गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 11 सितंबर और हम लोग आज सुबह सुबह बिग बॉस देखने जा रहे हैं और चाय भी पी रहे थे। दिन में जो फ्री टाइम बचता है उसमें थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बिग बॉस वगैरह देख लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। माइंड गेम खेले जाते हैं उसमें, तो कुछ नई चीज़ें सिखाता है। तो जो चीज़ जिस चीज़ से आपको सीखने को मिले वो जरूर देखनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई वॉच यूज्ड टू वॉच बिग बॉस। बिग बॉस जैसी भी है कल के दोस्तों, मेरा ना गाइस मेरा एक खास टैलेंट जो आपको भी दिखाते हैं। एक साथ हम लोग दो दो चीज़ें देख सकते हैं इस पे। ये है मेरा खास टैलेंट, डबल धमाका एक टाइम है। सो बहुत लोगों ने गाइस कमेंट करके मुझसे कहा था कि आप अपना जो हेयर विग लगाते हो कैसे लगाते हो और विग का ट्यूटोरियल दो। तो आज मैंने सोचा है कि आपको दिखाते हैं कि विग को कैसे लगाते हैं और कैसे सेट करते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप विग का लिंक भी दे दो, तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको परचेज करना हो कर ले। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन करे, बट कुछ लोगों को जानना है, कुछ लोगों को लेना है, जिनको नॉलेज नहीं है तो उनको ईजी हो जाएगा। सो विग दिखाते हैं आपको और बताते हैं कैसे लगाते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत विग लगाने से। लेकिन विग लगाने के लिए इन कपड़ों में तो लगा नहीं सकते, तो कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। तो हम लोग कुर्ती पहन लेते हैं, तो कुर्ती के ऊपर ही विग अच्छा लगेगा, लेकिन तो शर्ट पहन रखिए उसके ऊपर विग लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। चलिए पहले क्रॉस ड्रेसिंग कर लेते हैं, सिर्फ कुर्ती पहनते हैं उसके बाद विग लगा देते हैं। मिलते हैं 2 मिनट में। सो गाइस हम लोगों ने विग ना झोले में रख दिया था। देखो यार, पन्नी में रखा। कितने बदतमीज है हम लोग। जिस चीज का यूज कर लिया उसको देखो क्या तहस नहस। तो पहले तो इसे हम लोगों को सही करना पड़ेगा, कॉम ला के इसको सही से करना पड़ेगा। ये कुर्ती हम लोग पहनेंगे। सो पहले तो इसको झाड़ लेते बेचारी को, विगंती को। विगंती दो कैसी हो गई है, तो एक कॉम लाते हैं। कॉम कॉम फाइंड कर लेते पहले, किधर रख दी मैंने। कॉम मिल गया है, उसको झाड़ते हैं अच्छे से पहले। जब आई थी इतनी शाइनिंग दार थी, इन लोगों ने इसको नष्ट कर दिया। दुष्ट आत्मा हूँ गाइस मैं, किसी चीज की केयर नहीं करता हूँ। देखो क्या हाल कर दिया इसका, बेचारी का। हाँ, अपने बाल हो तो केयर करें भैया, दूसरों के किराए के बाल है ना ये, तो क्यों केयर करें। गंदी लड़की। हेयर फॉल हो रहा है बेचारी का। मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारे हेयर फॉल के लिए, इसलिए मैं ही तुझे ठीक करूंगी। हर तरफ से तुझे ठीक करना है। देख लो कितना हेयर फॉल हो रहा है बेचारी का। इसकी गुनहगार हूँ, इसकी गुनहगार मैं हूँ गाइस। मुझे फांसी दो गाइस, मुझे कुछ सुनना ही नहीं गाइस, मुझे फांसी दो। दफा कितने के, दफा फलाना फलाना के तहत इस विग को केयर न करने के इल्जाम में मुझे फांसी दी जाए। शुक्रिया माय लॉर्ड। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा सही हो गया है। पहले इसकी तरह स्ट्रेट सिल्की बाल हो गए हैं इसके, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। अब मुझे आप लोगों को ये दिखाना है कि हम लोग लगाते कैसे हैं। तो पहले एक चीज दिखा दूं आपको, ये देखो। ये इसे कैप की तरह होता है, पीछे दिख रहा है। और गाइस कपड़े चेंज कर लेते हैं हम लोग, फिर विग पहन के दिखाते हैं, क्योंकि विग तो ऐसे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगेगी। विग लगेगी अच्छी कुर्ती पे, तो हम लोग पहले कुर्ती पहन लेते हैं और फिर विग पहनेंगे। एज यू सी एज यू कैन सी द गाइस, हम लोगों ने कुर्ती पहन ली है। अब विग लगाते हैं जल्दी से।
ये देखो गाइस, इसमें कैप टाइप बनी होती है अंदर, और ये इस दो साइड से ये होता है। जितना आपको टाइट करना हो अपनी सर के हिसाब से, तो इनको ढीला टाइट कर सकते हैं इनसे। और इसको ऐसे करके पहनना होता है सर पे, ऐसे, और लाइन अपनी मैच कर सकते हैं आप। और नीचे एक और कैप पहनी जाती है, अगर आपके ज़्यादा बड़े बाल हैं, मेरे से थोड़ा बड़े हैं, तो पहले आप वो वाली कैप लगाएंगे। मेरी तो रखी में लगाया नहीं, वो कैप लगा लेंगे, उसके ऊपर से फिर लगाएंगे। मेरे छोटे हैं तो मैंने ये लगाया सिंगल कैप। और पीछे से जो ये ये जो निकले हुए हैं ना, ऐसे दोनों को आपस में पीछे से टाइट कर देंगे ताकि पिक उड़ ना जाए। उड़ नहीं जाएगा मतलब गाइस, उड़ाएगा ही बात। ये मेरे साथ नहीं मतलब होता है, अगर आप मान लो कहीं बाइक पे बैठ के जा रही हैं और विग लगाया हुआ है आपने, तो ये विग तो उड़ जाएगी और आपकी इंसल्ट हो जाएगी। तो अगर इंसल्ट नहीं चाहते तो पीछे इसको टाइट कर लेंगे ना। अब ये देखो फिट हो गया है। अब देखो मैं कितना भी हिलाऊं, कुछ भी करूं, अब ये ऐसे ही रहेगा, है ना गाइस। तो बस यही चीजों का ध्यान रखना है आपको, और मैं क्या ही बताऊं आपको, बाकी तो आप समझदार हो भैया, आप लोग समझदार हो। और मैंने यार गाइस इयरिंग्स मंगाए थे, आपको दिखाए नहीं नए वाले जो पूरे खोल के आप कह रहे थे ना दिखाओ, तो ये देखो वे न्यू मंगाए हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत है न्यू इयरिंग्स। ये है मांग टीका, तो फंक्शन में हम लोग पहनेंगे, ऐसे ही पहनेंगे। तो कैसी लग रही हूँ मैं? ओह शिट, बाल फंस गए। तो ये है इयरिंग्स, प्यारे से देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे से हैं। और ये है मांग टीका, तो किसी अच्छे फंक्शन में पहन बचा के रखा हुआ मैंने, और अभी पहनेंगे। तो फिलहाल आप लोग यही देख लीजिए। और हाँ गाइस, मैंने ना, मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है, तो मैंने मतलब रात में मतलब सोने से पहले कुछ अच्छी गज़ल शायरियाँ सुनते हैं। तो लिखते तो वैसे हम भी हैं, मेरी भी मैंने अपनी लाइन से लिखी है, बट आज जो आपको सुनाने वाले वो मेरी लाइन नहीं, मैंने कल कहीं सुना था, और उसको सुन के जो मेरे अंदर गाइस मोटिवेशन आया ना लाइफ को जीने का तरीका, मतलब पता तो आपको चीज़ें होती हैं, बट कभी कभी लाइन आपको हिट कर जाती। तो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। तो हम आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाते, वेट, पढ़ के सुनाएंगे यहाँ पे हमारी प्यारी सी डायरी एंट्री, जिसपे मैंने लिखी हुई है, जिसपे हर चीज़ हम लोग डेली रूटीन में सारी चीज़ें लिखते हैं, तो इसको तो लिखी हुई है मैंने, तो आपको सुनाते, वेट। हाँ, सही लग रही है ना मैं? रोशनी तो आ रही है ना? अभी रुके, पढ़ के सुनाते हैं लाइन्स। माइक थोड़ा पास निकाल लूँ क्या? हाँ, नाउ लेट मी रीड। सो लाइन्स हैं गाइस, अर्ज अर्ज किया है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है ज़माने की, तो खुद को बना काबिल इस कदर कि दुनिया तमन्ना करे तुझे पाने की। कैसी लाइन्स हैं गाइस? नहीं पता नहीं। ओ ये क्या हुआ? सो और भी मैंने लाइन्स, मेरी जो कुछ लाइन्स है वो मैंने भी दूसरी डायरी में लिखी हुई, वो भी डायरी मेरे पास है नहीं, वो अलमीरा में रखी हुई है। सो निकाल के आपको सुनाएंगे, फिलहाल के लिए यही लाइन थी। और आई होप विक से रिलेटेड आपकी माइंड में जो भी चीज़ें थी वो शायद कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी, आई होप। और बाकी तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपकी जो भी डिमांड होगी। और बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे हो कि साड़ी साड़ी ड्रॉपिंग का साड़ी वाला वीडियो कब आएगा? जल्दी आएगा गाइस, कोई अच्छी सी साड़ी मंगा लूँ या तो फिर मम्मी की अलमीरा से निकालूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जल्दी ही आएगा साड़ी ड्रॉपिंग वाला भी ब्लॉग। सो गाइस, वीडियो ख़त्म करने से पहले ना मुझे आपसे आज के वीडियो में व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सो प्लीज़ मेरे को समझने की कोशिश करिएगा। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या कुछ ऐसा, बट गाइस पता नहीं मेरा नेचर थोड़ा सॉफ्ट है या क्या है। मुझे ना सबकी फीलिंग गाइस समझने की कला है कि चलो यार, कोई कितना भी बुरा मेरे साथ करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, कोई इंसान बुरा नहीं होता सब कुछ। तो गाइस पता लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, और
और मुझे समझ में नहीं आता गाइस कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ कुछ सिचुएशन में। मान लो किसी ने कुछ किया तो फिर मेरे अंदर ये होता है, अरे चलो छोड़ो ठीक है, यहीं से बात खत्म हो जाएगी, अब हम कुछ कहेंगे या कुछ होगा कोई बात। और मुझे फिर भी लगता कि गाइस यार मैं कुछ बोलूँ तो उसको बुरा ना लग जाए, मैं तो समझ जो मुझे समझ में आ जाएगी, मुझे बुरा नहीं लगता, और सामने वाले को ना लग जाए, फिर ओवर थिंकिंग मुझसे होने लगती है। तो गैस मुझे मेरे पास जैसे मेरे व्यूज इंस्टा पे मिलियंस में जाते हैं, तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मेरा ऐसा नेचर है ना कि गैस सबकी तरह एटीट्यूड नहीं, मुझे मैं सब एक एक सिंगल पर्सन का जा जाके मतलब सबका रिप्लाई, कि जिसे ने कहा किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा कि सबका रिप्लाई कर देते गैस, चलो ठीक है। बट उसके बाद में ना गैस मुझे लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते गैस। तो आप ही बताओ, आप ही लोग बोलो मैं क्या करूँ? रिप्लाई करो तो उसमें भी वो है, ना करो तो उसमें भी यार मेरे अंदर नहीं है यार एटीट्यूड, मैं हम नहीं दिखा पाते, किस चीज का एटीट्यूड रखूं फिर? कहाँ जाना है एटीट्यूड लेके यार, कहाँ ही जाएंगे हम लोग? यहीं में मिट्टी में मिल जाना है, सब कुछ यहीं पे पड़ा रह जाना है। तो और मेरी तरह गाइस काफी सारे लोग हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग करना चाहते हैं, बट उन्हें डर लगता है दुनिया समाज का, कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे। तो गाइस मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ पहले स्टार्टिंग में सुनने को मिला, बहुत चीजें लोग बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। हाँ तो अभी भी बोलते हैं गाइस, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, क्या कुछ गलत करूं तो मुझे फर्क पड़े। अब जैसे किसी की सोच ही वैसी है, जो उस माहौल में रहा ही नहीं, अच्छा वेल एजुकेटेड इंसान हो तो समझे। हाँ आज का सोसाइटी समाज गाइस ऐसी है ना कि बलात्कार करने वाले को इंसान माफ कर देगा ना, ऐसा समाज है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट वो आएगा जैसे उसको रिस्पेक्ट देंगे लोग। लेकिन जैसे मेरे जैसा कोई कलाकार है, अपनी कला दिखा रहा है, जो मेरे अंदर गाइस टैलेंट है, बचपन से मेरे अंदर ये टैलेंट था कि मैं मेकअप करूं, ऐसे रहूं, तो मेरे अंदर ये चीज भरी हुई गाइस, तुम दिखा रहे हो, इसमें क्या गलत है, मैं तुम बताओ। अगर इसमें कुछ गलत होता तो गवर्नमेंट इसमें बैन लगा देती। आप कौन होते हो? हाँ आप कौन होते हो इस पे बैन लगाने वाले, कुछ बोले मतलब? आप लोग तो खैर कुछ नहीं बोलते, कुछ गिने चुने लोगों के लिए हैं, जो हजारों में लाखों में एक का दुक्का लोग हैं, जिनकी मेंटालिटी जिनकी सोच गलत नहीं है। तो ये पूरी सोसाइटी कम्युनिटी की तरफ से गाइस हम आवाज उठा रहे हैं कि आप लोग क्यों ऐसे करते हो? कोई जैसे अपनी लाइफ जीना चाह रहा है, चार पैसे कमाना चाहता है, अपनी कला दिखाना चाहता है, तो आप उसको उस तरीके से लीजिए, और आप वो बर्दाश्त नहीं होता तो आप मत देखिए। आप मतलब अभी मैंने रिसेंटली आप एक बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया लोगों की बातों सुन के। तो मुझे लगता है पता नहीं उतना कहाँ ही वो इतना मेंटली वीक हो गए हैं कि लोगों की बातों में आ गए हैं और ये सब चीजें। तो मुझे तो घंटा नहीं फर्क पड़ता है, और करे भी तो ऐसा कुछ गलत काम, ऐसा कुछ कदम उठाए तो वो अपने लिए उठाए, ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया उसकी चीजों पे। इतना भी बड़े का इस कोई लाइफ में बड़ी चीजें नहीं हो सकती कि आप अपनी जिंदगी जो इतनी प्रीसियस लाइफ, बहुत जिंदगी बहुत प्रीशियस है और ये दोबारा मिलने वाली नहीं है, तो कितना भी गलत सिचुएशन हो, बस ये आप ये सोचो कि ये वक्त चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। कुछ मन खराब है तो कहीं चले जाओ, घूम आओ, किसी से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, माँ से बात कर लो, अपनी फैमिली में किसी से बात कर लो। और अगर कोई भड़का रहा है आपकी फैमिली को, या फैमिली सोसाइटी वाले कुछ बोल रहे हैं, तो अपनी मम्मी पेरेंट्स को समझाओ। और ऐसा तो नहीं है, देखो जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जो आपके पेरेंट्स हैं, समझेंगे कहीं ना कहीं। कुछ लोग होते हैं नहीं बोल पाते हैं, तो आप या तो फिर इतना मेंटली स्ट्रांग बन जाओ, किसी की बातों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप अपना काम करो ना गाइस, क्या डर है इसमें, क्या चोरी है यार? 2 दिन की जिंदगी है, सबको मर जाना, 4 दिन बाद किसी को नहीं याद रखना है, ये सब चीजें भूल जाओ। मुझे भी पहले बहुत होती थी स्टार्टिंग में चीजें, बट मैंने धीरे धीरे सीख लिया, हम मेच्योर हो गए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे तो अपना काम करना है, अपना पैसा कमाना है, अपनी कला दिखानी है, मुझे को कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको दिक्कत हो तो खुद जो करना है कर ले, मुझे कुछ नहीं करना, मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी सिस्टर और मेरी नानी, मेरे मामा लोग, सब लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया जिसे जो बोलना, कुछ लोग तो जेलसी वाले भी होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग तो जलते भी हैं। अच्छा फोन है, अच्छा कैमरा है, वीडियो बनाता है, तो मतलब लोग वो ऐसे भी हो, लोग जेलसी है तो लोग तो जलते रहेंगे, भाई तुम्हारे बस में तो है नहीं। तुम तो दिन भर तुम्हें तो तुम्हारे तो भूत इतना नहीं होता कि तुम वीडियो ही बना लो। तो तुम दूसरों को कमेंट बैठे बैठे कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर तो इतनी गट्स भी नहीं है, तो हम लोग तो कम से कम इतना ही कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर गट्स है, तुम भी चमिया चोली पहन लो, तुम भी घाघरा पहन लो, बट तुम्हारे अंदर औकात ही नहीं है तुम्हारी इतनी करने की, तो तुम करोगे क्या? तो तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, आए हो चले दूसरे को सिखाने के लिए, फोन पे बैठे बैठे कमेंट करना बहुत ईजी होता है। सो गाइस बहुत ज्यादा लेक्चर मैंने दे दिया, अब ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहेंगे, और अगर मेरी किसी भी बातों से किसी को भी बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम सो सो रियली 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 सॉरी। और
बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे गाइस। अगर मेरी बातों से किसी भी बात से किसी को भी बुरा लगा है तो उसके लिए बहुत सारी बातें, जो मेरा फ्रस्ट्रेशन, जो मेरी गुस्सा था, जो मेरी बातें थी वो मैंने रख दी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे।